एवरीवन, आप सभी का विजय पथ अकेडमी की यूट्यूब क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास का बौद्ध धर्म से संबंधित आपका टॉपिक होगा। चलिए, इससे संबंधित हम पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बेसिक ये जान लें कि बौद्ध धर्म में हम किनके बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके सामान्य परिचय। सबसे पहले देखेंगे अगर हम लोग, तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है वो कौन है? वो है आपके गौतम बुद्ध। कौन है आपके? गौतम बुद्ध। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व। कब होता है? 563 ईसा पूर्व। और कहाँ होता है? ये होता है आपका लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ होता है? लुम्बिनी, नेपाल। इनके पिता का नाम क्या रहता है? इनके पिता का नाम है शुद्धोधन और इनकी माता है महामाया। पुत्र के जन्म के 7वें दिन ही पश्चात ही क्या हो जाती है? इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका लालन पालन कौन करती? इनकी सौतेली माता या इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा क्या किया जाता है? इनका लालन पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये इनके जीवन संबंधी सामान्य घटना है। सबसे पहले इनके पिता का नाम लिख लेते हैं हम लोग। पिता कौन है? शुद्धोधन। ये आपके शाक के कुल के हैं। कौन से कुल के हैं? शाक के कुल के। और इनकी जो माता है वो है आपकी महामाया। महामाया। इनके जन्म के 7वें दिन पश्चात इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, 7वें दिन के पश्चात क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है, ये इनके बारे में नॉर्मल हम समझ लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध जो है उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन, पूरा जीवन उनका उनके राजमहल में बीता। कहाँ बीता? राजमहल। उनको बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा गया। क्यों? क्योंकि उनके जन्म से पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जो आपका पुत्र होगा वो राज में नहीं रहेगा, राजवंश में नहीं रहेगा, वो एक सन्यासी बन जाएगा। तो इस घटना से उनके माता पिता क्या थे? बहुत दुखित थे। उन्होंने ये निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को बाहर की दुनिया में ले जाएंगे ही नहीं, उसे राजभवन में रखेंगे। 3 ऋतुओं के लिए उनके लिए अलग अलग भवन बनाए गए। क्या किया गया? अलग अलग भवन बनाए गए। उनको भोग विलासिता के साथ उनको भवन में ही रखा गया। मात्र 16 वर्ष की आयु में, कितनी? 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया। किससे? यशोधरा से। किससे? यशोधरा से। यशोधरा नामक कन्या से उनका 16 वर्ष की आयु में क्या करा दिया गया? विवाह करा दिया गया। लेकिन कितना भी कोशिश करें, उनकी मन की जो चिंता थी, नई खोज थी, वो रोक नहीं पाए। आखिरकार एक दिन संध्या के समय वो अपने मित्र के साथ कहा? नगर भ्रमण पे निकले। तो उन्होंने अचानक ही देखा एक वृद्ध व्यक्ति। उसको देख के वो घबरा गए, बोलते ये कैसा जीव है? मैं तो इसको कभी नहीं देखा, इस तरह का कोई जीव। तो उनके मित्र बताए कि ये वृद्ध है। तो पूछे कि क्या मैं भी कभी वृद्ध हो जाऊंगा? तो बोले निश्चित ही आप भी वृद्ध हो जाएंगे। फिर वो थोड़ा आगे और गए। फिर उन्हें क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति। तो उनको देख के सोचा ये आदमी कौन है? तो बोलते ये बीमार है। तो पूछे क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो बोलते हाँ बिल्कुल। तो ये सब घटना देख के बहुत दुखित हुए। फिर कुछ दूर और आगे जाके उन्होंने एक मृत व्यक्ति देखा जिसके शरीर को चील कौवे नोच नोच के खा रहे थे। तो उनको ये सब देख के वो इतना दुखित हो गए कि उन्होंने निश्चय लिया कि अब वो घर परिवार में नहीं रहेंगे, इस संसार में नहीं रहेंगे और क्या करेंगे? संसार को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर कुछ ही दिनों पश्चात उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बिल्कुल शांत चित्त में बैठा था। तो उनके पास जाकर उन्होंने पूछा कि आप इतने शांत कैसे हैं प्रभु? तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया की किसी भी सांसारिक इच्छा का मुझे क्या है? इच्छा ही नहीं, तृष्णा ही नहीं है, इसलिए मैं क्या हूं? शांत। तो उन्होंने क्या लिया? तत्काल ये निश्चय लिया कि वो क्या करेंगे? घर त्याग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। इस घटना के तहत 29 वर्ष की आयु में, कितनी? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? 29 वर्ष की आयु में ही क्या किया? उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया और सर्वप्रथम वो कहाँ गए? अनुपीय नामक आम्रवन में गए। क्या गए? अनुपीय नामक आम्रवन में गए, जहां उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं या सांख्य दर्शन के जो गुरु हैं अलार कलाम से होती। किससे होती है? अलार कलाम से, जो उनको आगे उनको कैसे जीवन व्यतीत करना है इसके बारे में क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, तो ये फिर जाते हैं आपका बोध गया। कहाँ जाते हैं? बोध गया जाते हैं, जहां पर
ये क्या करते, 6 वर्षों तक अथक परिश्रम करते, 6 वर्षों तक ये क्या करते, लगातार तपस्या करते बोध गया में, ये बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। बोधि वृक्ष कौन सा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, और आपका निरंजना नदी के तट पर क्या प्राप्त होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति। ये जो घटना है क्या कहलाती है, ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अब उनको जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या जाते हैं, वो सारनाथ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सारनाथ। और सारनाथ जाके सर्वप्रथम उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। तो क्या कहेंगे इस घटना को, आपका इस घटना को कहेंगे आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, सर्वप्रथम क्या, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, तो ये घटना क्या है आपकी, ये आपका धर्मचक्र परिवर्तन। हमने 2 घटना पढ़ी, एक महाभिनिष्क्रमण पढ़ा, एक हमने पढ़ा आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, इन दोनों ही घटनाओं को अच्छी तरीके से याद रखिए। अगला घटना है आपकी कौन सी, महापरिनिर्वाण। क्या है आपका, महापरिनिर्वाण। अब देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण में क्या होता है कि अपने जब वो उपदेश देते हुए बहुत समय बीत गया तो अंतिम समय में अपने जीवन के वो कहाँ गए, वो गए कुशीनगर। कहाँ गए आपका, कुशीनगर। अब ये कुशीनगर क्या है, मल्लों की राजधानी। क्या है ये, मल्लों की राजधानी। ठीक है, अब यहाँ जाकर के वो अपने एक शिष्य था, उसका नाम चुंद था, उसके यहाँ गए और शुक्र मादा भोजन सामग्री खा ली। तो उससे क्या हो गया, उनको अतिसार हो गया, अतिसार रोग से वो पीड़ित हो गए। और क्या हुआ, 80 वर्ष की आयु में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, 80 वर्ष की आयु। और मरने से पहले उन्होंने जिस अपने शिष्य को पहले अंतिम अपना उपदेश दिया, उसका नाम क्या था, सुबध। क्या नाम था उनका, उनका नाम था आपका सुबध। यहाँ तक क्लियर है। ये इनके जीवन से संबंधित पूरी जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी गौतम बुद्ध की, उसे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है आपको। इसमें से 3 घटनाओं को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। एक आपका क्या हो गया, एक आपका होगा महाभिनिष्क्रमण, एक आपका धर्मचक्र परिवर्तन, एक आपका महापरिनिर्वाण। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके धर्म से संबंधित 3 रत्न। ये इनके उपदेश है मुख्यतः। 3 रत्न क्या क्या है, एक है आपका बुद्ध, दूसरा आपका धम्म और आपका संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है आपके 3 रत्न। ये बौद्ध धर्म में इनको क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में इनको 3 रत्न कहा जाता है। अब आपके क्या आएंगे, 4 आर्य सत्य। क्या आएंगे आपके, 4 आर्य सत्य। अब ये 4 आर्य सत्य क्या है, सबसे पहले है कि दुख है, इसको मान लीजिए क्या है, दुख है। और दुख एक नहीं है, पूरे दुखों का समुदाय है। लेकिन हम इस दुख से निकल सकते हैं, मतलब दुख निरोध है, लेकिन हमको उसका मार्ग खोजना पड़ेगा, मतलब दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसको लिखते हैं। सबसे पहला क्या है आपका, कि दुख है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि दुख है। और दुख एक नहीं है, दुखों का पूरा समुदाय है। दुखों का क्या है, समुदाय। ठीक है, और लेकिन इस दुख से क्या है, हम बच सकते हैं। मतलब तीसरा क्या होगा, दुख निरोध होगा। क्या होगा, दुख निरोध। ठीक है, और आपका चौथा होगा क्या, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, मतलब आप, दुख है, दुख का समुदाय है, उससे बचने का रास्ता है, लेकिन वो मार्ग आपको स्वयं ही खोजना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपके क्या हो गए, 3 रत्न हो गए, आपके 4 आर्य सत्य हो गए। अगला हम देखते हैं त्रिपिटक। क्या देखेंगे हम लोग, त्रिपिटक। त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मुख्य किताबें हैं, जिसमें पहला आपका आता है, कुछ रचनाएं कह सकते हैं इनको। पहला आपका आता है सुत्त पिटक। क्या आपका आता है, सुत्त पिटक। ठीक है, जो सुत्त पिटक है आपका, इसकी रचना आनंद ने की है। और इसमें क्या है, इसको धर्मोपदेश भी कहा जाता है। इसमें क्या किया गया, बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई। क्या की गई है, बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या। दूसरा है आपका विनय पिटक। क्या है आपका, विनय पिटक। अब विनय पिटक में क्या चीज का उल्लेख है, विनय पिटक में आपका उल्लेख है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले जो उपासक उपासिकाएं हैं और या जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं, उनको कैसे रहना है, उनके अनुशासन संबंधी जो सिद्धांत है आपके विनय पिटक में उल्लेखित है।
आपका तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। क्या है आपका? अभिधम्म पिटक। इसमें क्या चीज का उल्लेख मिलता है? इसमें आपको उल्लेख मिलता है बौद्ध सिद्धांतों की, इसमें दार्शनिक व्याख्या की गई। ठीक है, तो ये आपके त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ज्ञान थे उसको हमने यहाँ पे समझ लिया कि इस संबंधित कौन कौन से यहाँ पे पुस्तकें हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे आपका छत्तीसगढ़ में आपका कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल। ठीक है, तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में आपका बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल। सबसे पहले आपका कौन सा स्थल आता है? सबसे पहला आपका आता है सिरपुर। ठीक है, सिरपुर कहाँ अवस्थित है आपका? ये महासमुंद में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे मुख्यतः आपको बौद्ध धर्म से संबंधित विहार में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कहाँ अवस्थित है आपका। ये महासमुंद में है। और यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं विहार। विहार से तात्पर्य, विहार से तात्पर्य है बौद्ध भिक्षु हैं या जो भिक्षुणियां हैं वो जहाँ निवास करते हैं वहां क्या कहते हैं? उसको हम विहार। तो विहार में सबसे पहला आपका क्या आएगा? तीवर विहार। क्या विहार आपका? तीवर विहार। दूसरा आपका संसुई विहार। तीवर विहार, संसुई विहार। तीवर विहार हो गया आपका, संसुई विहार हो गया आपका, प्रभु आनंद कुटी विहार। ठीक है, इस प्रकार आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण विहार प्राप्त हुए हैं। देखिए इस प्रकार की आपको प्रतिमा मिलेगी। ठीक है, ये पीतल की निर्मित प्रतिमा है जो आपके सिरपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सिरपुर से क्या प्राप्त होगी? आपको बौद्ध प्रतिमाएं भी प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी आपको? बौद्ध प्रतिमा। और ये प्रतिमा किसकी निर्मित है? ये आपकी पीतल से निर्मित प्रतिमा है। किससे निर्मित प्रतिमा है? आपकी पीतल से बनी हुई ये प्रतिमा है। ठीक है, और ये आपको जो सिरपुर है ये आपके हिंदू, जैन और आपके बौद्ध धर्म का क्या है? केंद्र है। क्या है आपका? केंद्र। यहाँ पे सभी धर्मों का क्या है? साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे बहुत सरलता से। ठीक है, ज्यादा इसमें किसी ने खोजबीन उत्खनन वाला कार्य नहीं किया, बहुत आसानी से हमको इन क्षेत्रों से आपको साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सिरपुर से संबंधित है। ठीक है, अब हम अगला स्थल देखते हैं अपना। देखिए, तो अब हमारा अगला स्थल क्या है आपका? भोंगापाल। भोंगापाल कहाँ अवस्थित है? ये आपका कोंडागांव में स्थित है। कहाँ अवस्थित है आपका? कोंडागांव। और यहाँ के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ के उत्खनन से भी आपको बौद्धकालीन मूर्तियों की ही साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? बौद्धकालीन मूर्तियों के साक्ष्य। ठीक है, बौद्धकालीन मूर्तियों के साक्ष्य। देखिए कुछ इस प्रकार की बौद्ध प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया भोंगापाल। ठीक है, अगला स्थल है आपका तुरतुरिया। तुरतुरिया से एकमात्र बौद्ध भिक्षुनियों का विहार प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो महिलाएं बौद्ध धर्म स्वीकार करती हैं उसके पश्चात उनके निवास के लिए बनाया गया आपका बौद्ध भिक्षुनियों का विहार। और ये आपके पूरे भारत में एकमात्र हमारे तुरतुरिया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? बौद्ध भिक्षुनियों का विहार। ठीक है, बौद्ध भिक्षुनियों का क्या है यहाँ पे? विहार। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे भी आपको बौद्ध प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। देखिए कुछ इस प्रकार की तुरतुरिया से भी आपको बौद्ध प्रतिमा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हुए। चलिए अब हम कुछ अन्य स्थलों को भी देख लेते हैं। हमारा अगला स्थल है आपका मल्हार। मल्हार से भी क्या प्राप्त हुआ है? मल्हार के उत्खनन से भी हमको मूर्तियां प्राप्त हुई। मल्हार कहाँ अवस्थित है? बिलासपुर के अंतर्गत आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से भी क्या प्राप्त हुआ है आपको? यहाँ से भी बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? बौद्ध प्रतिमा। देखिए कुछ इस प्रकार की प्रतिमा है। ठीक है, क्या है? इस प्रकार की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें मेन पार्ट की, तो यहाँ पर एकमात्र क्या है? एकमात्र छत्तीसगढ़ में जो अगर कहा जाए बौद्ध मंदिर है वो कहाँ है आपका? मेन पार्ट में। क्या है आपका? बौद्ध मंदिर। अगर देखा जाए तो वो मंदिर इस प्रकार आपका दिखाई दे। देखिए दृश्य के माध्यम समझेंगे तो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होंगी? आपको याद होंगी। इसमें मुख्यतः दो ही चीजें आपको याद रखनी, एक तो बौद्ध प्रतिमा और एक आपको मंदिर। तो मंदिर आपका एकमात्र मेन पार्ट से मिला है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे? इसको मैप में देखेंगे ताकि चीजें क्या हो अच्छी तरीके से हमको रिमाइंड रहे। ठीक है, मैप के माध्यम से अगर हम स्थलों को देख लेते हैं तो क्या होती है? चीजें बहुत ईजी हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे आपका मेन पार्ट। ठीक है, क्या होगा आपका? मेन पार्ट से मैंने क्या बताया? यहाँ से क्या मिला है? मंदिर। ठीक है, की पॉइंट याद रखेंगे इसका। यहाँ से मंदिर,
दूसरा स्थल क्या आपका, ये आपका हो गया मल्हार मेन पार्ट। अब आपका यहाँ पे कर लेते हैं मल्हार। मल्हार से क्या प्राप्त हुआ आपको, यहाँ से आपको बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है, बौद्ध प्रतिमा। ठीक है, अगला हम ले लेते हैं आपका डोंगरगढ़। क्या लेंगे हम लोग, डोंगरगढ़ लेंगे। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुई है, बौद्ध प्रतिमा भी प्राप्त हुई। यहाँ प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित होता है 6 फरवरी से 6 फरवरी 1992 से प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित होता है। ये कहाँ स्थित है, आपके प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, अगला स्थल अगर हम देखें तो हमारा सिरपुर आ जाता है। क्या जाता है हमारा, सिरपुर। सिरपुर में क्या है आपका, यहाँ पे मुख्यतः आपको विहार देखने को मिलेंगे, संसुई विहार, तीवर विहार, प्रभु आनंद कुटी विहार, इस प्रकार के विहार आपको सिरपुर में देखने को मिलते हैं। और अगर हम अन्य स्थल की बात करें तो आपका तुरतुरिया। ठीक है, तुरतुरिया है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ आपको, यहाँ से आपको बौद्ध भिक्षुणियों का विहार प्राप्त। ठीक है, ये जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपकी कूट बना के देगा और आपको उलझाने की कोशिश करेगा कि ये स्थल जैन धर्म से संबंधित है कि बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, तो इन सारे ही स्थलों को आपको इस तरीके से याद रखना है। इस प्रकार हमारा जो बौद्ध धर्म से संबंधित ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ आ रही हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।